ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म जोग। अभ्यास जोगर विधि और सिद्धि। व्याख्या। बारंबार आवागमन चक्र आसी जीवात्मा ता निजर आत्मिक स्वरूप विस्तृत होई देह सर्वस्व हो पड़े। तेणु तार बुद्धि देह और देह संबंधित व्यक्ति वस्तु और वैभव व्यतीत सहजरे अन्य किछि चिंता करिपारे नाही। ईश्वरीय ज्ञान आधार रे आमे जदिओ जानिछे जे देह आमर प्रकृत परिचय नुहे, एहा देहाभ्यंतरस्थ आत्मार कर्म करिवार एक जांत्रिक माध्यम मात्र। आमे प्रत्येक जणे जणे आत्मा परमात्मा का संतान, किंतु अनेक जन्मर संस्कार वशतः एही ज्ञान बुद्धि द्वारा सहजरे अनुभव होई पारे नाही। एथिपाई बारंबार अभ्यास करिबा आवश्यक। अभ्यास द्वारा निजर आत्मा मने करी निरंतर परमात्मा को स्मरण अनुचिंतन करिबा प्रक्रिया को अभ्यास जोग कुहाजाए। जोग अर्थात दुईटी वस्तु बा सत्तार मिलन। देह व्यक्ति देह अभिमान त्याग करी आत्मिक स्तर रे परमात्मा को सर्वोत भावे अनुभव करिवार नाम हेउछि जोग। एहीपरि अभ्यास करुथिले मृत्यु समय रे परमात्मा का स्मृति रे आत्मा शरीर त्याग करे और परवर्ती जन्म रे दिव्य पदर अधिकारी हुए। कौनसी व्यक्तिर सठिक परिचय नथिले तांको साक्षात करिबा बा स्मरण करिबा संभव नुहे। परमात्मा का सहित जोगयुक्त हेबा पाई तांकर प्रकृत परिचय और दिव्य स्वरूप जानिबा एकांत आवश्यक। परमात्मा पुरुष आत्मा मानक मध्यरे श्रेष्ठ होइथिबारु तांको परम पुरुष बा पुरुषोत्तम बोली कुहाजाए। पुरुष अर्थात जेउ चैतन्य सत्ता देह रूपक पुरे अवस्थान करे, परमात्मा का निजस्व कौनसी शरीर नहीं बा से आत्मा परि शरीर धारण करी जन्म ग्रहण करते नहीं। से ज्ञानर सागर, सृष्टिर आदि मध्य और अंत तीन कालर ज्ञाता, तेणु तांको सर्वज्ञ कुहाजाए। से अविनाशी क्षय रहित और सबु कालरे विद्यमान। तांकर आदि नहीं कि अंत नहीं। से सनातन, तेणु अति प्राचीन। से सर्वात्मा का पिता, तांको अधीन रे प्रकृति कार्य करे। से सर्वशक्तिमान और समस्तंक नियंता अटंती। से ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अणुठारु मध्य सूक्ष्माति सूक्ष्म। से आत्मा मानकर पालन और पोषण कर्ता, सर्वस्य धातराम मध्य। एहा अर्थ स्थूल शरीर को खाद्य वस्त्र बासगृह आदि दे पालन पोषण करिबा नुहे। से ज्ञान द्वारा आत्मा को पालन करती एवं तांको अनुक्षण करू स्मरण करुथिबा व्यक्ति को ईश्वरीय शक्ति द्वारा पोषण करती। तांको पाइथिबा व्यक्ति पाखरु अज्ञान अंधकार संपूर्ण तिरोहित हो जाए। से अज्ञान अंधकार रे बहु दूर रे तमसह पश्चात, कारण से स्वयं हेउछंती ज्ञान सूर्य। से सूक्ष्माति सूक्ष्म होइथिबारु स्थूल बुद्धि बा मन द्वारा अग्राह्य, तेणु अचिंत्य। से केवल दिव्य चक्षु बा ज्ञान चक्षु द्वारा प्रतिभात हुअन्ति। ज्ञान ज्ञेयम निजर समस्त प्राण सत्ता को भ्रुकुटी मध्य केन्द्रीभूत करी अविचलित मनरे परमात्मा का स्वरूप चिंतन पूर्वक शरीर त्याग कले मनुष्य दिव्य पदर अधिकारी हुए। ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ भावे बुझी पारिथिबा व्यक्ति ही देवज्ञ। वेदज्ञ वेद ज्ञानार्थ बोधक। परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करिथिबा सेही ज्ञानी व्यक्तिगण तांको अविनाशी बोली कहिथांती। तांको अनुभव करिबा पाई संपूर्ण भावरे आसक्ति त्याग करिबा आवश्यक।
ଯେଉଁମାନେ ଦେହାଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ସର୍ବାବସ୍ଥାସୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ସହଜରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ମନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୋଧ କରି ମନକୁ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ର କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ଓମ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ହଠଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ଗୀତାଜ୍ଞାନ କର୍ମଯୋଗୀ ଓ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବୋଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ସହଜ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।